वो सब तो गड़बड़े न करता था जी। कोई काम किया है अब अपने परिवार को खाली आगे बढ़ाते रहता है। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सब अपने हट गया था 7 साल में तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। इसी तरह से सब काम करता है। कोई को हम लोगों को देखे हैं, हम लोग अपने परिवार में किसी को करा रहे हैं, हम लोग नहीं किसी को कर रहे हैं, हम सब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अरे अरे, भरे मंच पर ये क्या बोलने लगे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। एक और जहां बिहार चुनाव को लेकर के गिन चुनकर कुछ दिन जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरे मंच से उप मुख्यमंत्री और विपक्ष को लेकर के बड़ा हमला किया है। विपक्षियों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि आने वाले समय में आखिर किसकी सरकार होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बड़ा हमला जो है विपक्षियों के ऊपर किया है और विपक्ष को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खूब खरी खोटी सुनाई है। एक और जहां चुनावी तैयारियों में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं सभी राजनीतिक दल, तो वहीं पर आपको बताएं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको लेकर के अक्सर ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कुछ बोलते ही नहीं है, अपनी बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले तरीके से रखते नहीं है, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर ये बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि विपक्षी जो है वो पूरे परिवारवाद में संलिप्त हैं और इन्होंने अब तक सरकार में जितने वक्त के लिए भी रहे, इन लोगों ने किया ही क्या। आइए बिना वक्त जाया किए हुए हम आपको लिए चलते क्या कुछ कह रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप समझ लीजिए, हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और उसके बाद और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी होगी। तो हम लोग तो इतना शुरू से काम किया, उसका संक्षेप में हम आपको बता दिए। लेकिन आप जानते हैं अब केंद्र के तरफ से कितना सहयोग मिला है। इस बार जो चुनाव हुआ तो 2024 में, तो जुलाई 2024 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। बिहार में भी आप उसके लिए इस वर्ष के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ और अब केंद्र के साथ के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। वो बराबर आते रहते हैं बिहार के विभिन्न जगहों में और वो भी करते हैं और लोगों की जो दिक्कत रहती है उसके लिए भी काम करते हैं। अब राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के साथ सहयोग हो रहा है। अब कितना आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम आपको कहेंगे कि दूसरा पहले वाला जो था कोई काम नहीं किया और अभी काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है। इसलिए आप लोग इधर उधर उसके चक्कर में मत जाइएगा, वो सब तो गड़बड़े न करता था जी। कोई काम किया है अब अपने परिवार को खाली आगे बढ़ाते रहता है। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सब अपने हट गया था 7 साल में तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। इसी तरह से सब काम करता है। कोई को हम लोगों को देखे हैं, हम लोग अपने परिवार में किसी को करा रहे हैं, हम लोग नहीं किसी को कर रहे हैं, हम सब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वही सब कर रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मत करिएगा। और यहाँ पर जितना बिहार में काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, इसलिए आप लोग पूरे तौर पर इसको देख करके और जितना बिहार आगे बढ़ रहा है अब बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, आपको याद होगा। अब बताइए, हम लोग तो जो काम किए, तो ये जो पहले वाले लोग थे क्या था, बक्सर का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से
पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। पहले वाला जो हम आपको पहले भी बताते हैं, अभी भी बता रहे हैं। आज अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ जो भी काम किया है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों के में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की है। डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। ये सब काम हम आपके बक्सर के बारे में कर रहे हैं। अब बक्सर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है। आरा बक्सर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। अब बक्सर में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराया गया। बक्सर जिले में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें सोन एवं कर्मनासा नदी पर नहरों एवं जीर्णोद्धार शामिल है। अब बक्सर जिले में 102 पंचायत सरकार अब यहाँ पर जो है, तो उसमें यहाँ पर आप देख लीजिए बक्सर जिले में तो 102 हो गया। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से नीतीश कुमार का ये बड़ा हमला जो है वो निकल करके सामने आया। अब ऐसे में हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से परिवारवाद को लेकर के बातें कही। अब हाल ही में निशांत, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, उनको लेकर के भी बातें खूब चली। ये कहा जाने लगा कि निशांत जो है राजनीति में आएंगे, ये कहा जाने लगा कि निशांत राजनीति में आएंगे, नीतीश कुमार साइड हो जाएंगे। लेकिन देखिए, चुनाव के नतीजे आएंगे, चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक निशांत की कोई कानो कान खबर नहीं है कि निशांत का पहल क्या होगा। लेकिन अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बड़ा हमला जो है वो विपक्षियों के ऊपर किया है। और विपक्ष को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बड़ा हमला जो है वो सामने आया है, जो कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला जो है लगातार बना रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।